डीएनए में अब हम उस एटम बम का विश्लेषण करेंगे जो राहुल गांधी के पास है, और उन्होंने चेतावनी दी है कि जब यह फटेगा तो चुनाव आयोग हिंदुस्तान में नहीं दिखेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज फिर एटम बम का जिक्र करते हुए कहा कि वो 5 अगस्त को बेंगलुरु में एटम बम फोड़ने वाले हैं, क्योंकि राहुल गांधी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनौती दी है कि अगर उनके पास एटम बम है तो तुरंत फोड़ देना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी का तो एटम बम वाला नैरेटिव बड़ा सियासी धमाका करने के लिए था, लेकिन आज तेजस्वी यादव के वोटर आईडी कार्ड विवाद ने इसे फुस कर दिया। तेजस्वी ने आज सुबह यह दावा किया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं, गायब है। पर कुछ मिनट के बाद ही चुनाव आयोग ने ही फैक्ट चेक करके बता दिया कि तेजस्वी यादव का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम मौजूद है। हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। वोट चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो हमें मिला है वो एटम बम है, मतलब एटम बम है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। राहुल गांधी भले ही चुनाव आयोग पर 3 दिन बाद एटम बम फोड़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही बिहार में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट वाला बम फोड़ दिया। बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 65,64,000 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं, जिसके बाद बिहार में मतदाताओं की संख्या 7,24,00,000 हो गई है। चुनाव आयोग का दावा है कि जिनके नाम हटाए गए हैं वो या तो जीवित नहीं हैं या फिर दूसरी जगह पर बस गए हैं। लेकिन बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा आरोप बम चुनाव आयोग पर ही फोड़ दिया। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने ये दावा किया कि खुद उनका और उनकी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? हर विधानसभा से 20 से 30 हजार नाम काटे गए, यानी टोटल 65 लाख के करीब, यानी 8.5% के करीब जो है वोटर्स को जो है लिस्ट से नाम काट दिया गया। वोटर ड्राफ्ट लिस्ट से नाम कटने के तेजस्वी यादव के दावों को झूठा बताने में चुनाव आयोग ने बिल्कुल देर नहीं की। पटना जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया पोस्ट पर वोटर लिस्ट की तस्वीर जारी करते हुए बता दिया कि तेजस्वी यादव के दावे झूठे हैं और उनका नाम कहीं नहीं कटा है, बल्कि मौजूद है। चुनाव आयोग ने जब तेजस्वी यादव को आईना दिखाया तो विपक्षी पार्टियों ने तेजस्वी पर सियासी तीर छोड़ने में देर नहीं लगी। जेडीयू ने जालसाज तो बीजेपी ने झूठ बोलने में पीएचडी बता दिया। राजनीति का जालसाज पकड़ा गया मजिस्ट्रेट चेकिंग में। 420 का आरोपी तेजस्वी यादव ने कहा कि मतदाता सूची के ड्राफ्ट पब्लिकेशन में मेरा नाम नहीं है, यह फरेब है, झूठ है, असत्य है। सच यह है, यह इनका नाम और चेहरा जरा देख लीजिए। ये रहा इलेक्टोरल रोल तेजस्वी यादव का रिवीजन के बाद, सीरियल नंबर 416, और उसके बाद कहते हैं कि मेरा नाम इलेक्टोरल रोल से कट गया है। ये झूठ और भ्रम फैलाने का बात नहीं है तो क्या है? देश में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, चाहे तेजस्वी यादव बिहार में हो या राहुल गांधी देश में हो। ये लोग का झूठ पकड़ाते जाता है, ये बेशर्मों की तरह माफी तक नहीं मांगते ये लोग। बिहार में मतदाता सूची की जांच को लेकर एटम बम का दावा कल राहुल गांधी ने किया था। दावा किया था कि उनके हाथ में वोटों की चोरी के सबूत लग गए हैं। आज फिर राहुल गांधी ने दावा किया कि जो सबूतों वाला एटम बम उनके पास है वो 3 दिन बाद फोड़ेंगे। You will see the shockwave that is going to go through the electoral system when we release this data. It's literally like an atom bomb. Because the truth, my friends, is that the election system in India is already dead. चुनाव आयोग पर लगाए आरोपों को लेकर राहुल गांधी कल से ही बीजेपी के निशाने पर हैं। आज राहुल के एटम बम का जवाब रक्षा मंत्री ने परमाणु परीक्षण से दिया। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को तुरंत एटम बम का टेस्ट करने की सलाह दी। जब वो बोले तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मैं तो राहुल जी से यही कहूंगा कि जल्दी से जल्दी एटम बम फोड़ दीजिए, विलंब मत कीजिए, बस अपने आप को संतुलित और सुरक्षित रखिए। एसआईआर को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने संसद के बाहर भीतर जबरदस्त हंगामा किया। खुद राहुल गांधी विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे।
विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग मतदाता सूची की जांच करके लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। राहुल गांधी दावा कर रहे थे कि उनके सबूतों वाला एटम बम बड़ा धमाका करेगा, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव का वोटर लिस्ट से नाम कटने वाला दावा गलत साबित हुआ, उससे कहीं ना कहीं बिहार में SIR वाला एटम बम फुस हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।